नमस्कार। हमने पहले वाले एपिसोड में जो देखे कि शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। ऐसा ही दूसरा जरूरी पार्ट है क्षमापना या क्षमा साधना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्षमा क्या होता है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने किसी को परेशान नहीं किया, जो है वो रूटीन में होता है, किसी ने बोल दिया, हमने सामने किसी को बोल दिया, ये रूटीन है हमारे लिए, ये रोज़ बरोज़ की बात होती है। तो कभी हम हल्के में ले लेते हैं, कभी थोड़ा मन गंभीर हो जाता है, लेकिन शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर उसकी असर होती है क्या? तो अब जरा सोचिए, पृथ्वी में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, कोई लोग ही हमारी लाइफ में बार बार आते हैं। कोई परेशान करता है, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। तो यही व्यक्ति क्यों हमारे सामने आते रहते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, अमाउंट बड़ा है और आप वो चुका नहीं पाए, तो क्या होगा? बैंक तो अपना किस्त मांगेगी, इंस्टॉलमेंट मांगेंगी। अगर नहीं दिया तो क्या होगा? बैंक वाले आएंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, दबाव डालेंगे, तब जाके हम किस्त देना शुरू करेंगे। किस्त देना शुरू किया तो क्या होगा? बैंक वाले परेशान नहीं करेंगे, बराबर है ना। और वापस किस्त देना बंद कर दिया तो वापस आके जब तक आपका बकाया पूरा नहीं होगा तब तक वो क्या करेंगे? वो आते रहेंगे, परेशान करेंगे या दबाव डालेंगे और हम हमारा किस्त चुका देंगे। तो ऐसा ही है कि जब हम ये सब किस्त नहीं दे पाते हैं तो ऐसा होता है। तो आप सोचिए, जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, मतलब आपका कोई पुराना बकाया बाकी था, पुराना किस्त था, वो देने के लिए आते हैं। अभी मान लीजिए हमने चुकाया ही नहीं, क्योंकि हमें तो आदत हो गई ना, कोई आके परेशान करता है, कोई प्रेशर डालता है, लोग ऐसे ही हैं, मेरा कर्मा ऐसा है, अभी तो एक नया भी है ना, मेरा नसीब ऐसा है। तो हम क्या करते हैं? उसको झेलते रहते हैं क्योंकि आदत हो गया। लेकिन नहीं, वो आदत सहन करना भी एक तकलीफदेही है। कैसे? कि जब हम किसी को, मान लीजिए दो व्यक्ति है, आमने सामने आ गए, अभी ऐसे एक लिंक बन गया ना, दोनों के बीच में कड़ी बन गया स्ट्रॉन्ग। इसने इसको माफ़ नहीं किया, इसने इसको माफ़ नहीं किया, दोनों ने पकड़ के रखा है। अभी जिंदगी तो चलती रहेगी, ऐसे 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 लाइफ 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल। एक दिन एक को तो शरीर छोड़ना है, फिर दूसरा भी शरीर छोड़ देगा, लेकिन ऊर्जा का, कर्मा का बंधन तो बंधा रहेगा ऐसे ही। एक दिन क्या होगा? शरीर छोड़ने के बाद वापस जन्म लेंगे तो क्या होगा? ऐसी दो कड़ी के बीच में उल्टा हो जाएगा। जिसने जिसको माफ़ नहीं किया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसका क्या होगा? वो उसके ऊपर निर्भर रहेगा, संपूर्ण निर्भर रहेगा, और उसके ऊपर डिपेंडेंट बोल सकते हैं। ऐसा एक बच्चा बन के या रिलेटिव बन के आएगा। आपको पूरी जिंदगी उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अभी थोड़ा गंभीर लगता है ना? हाँ, तो इसको हम कैसे करेंगे? क्षमा साधना के द्वारा, एक संपूर्ण साइंस के हिसाब से, जैसे जैसे हम उसको कैसे माफ़ करना है, कैसे अपने आप को माफ़ करना है, कैसे सामने वाले से माफ़ी मांगना है, वो भी बिना बताए। है ना मज़ेदार? लगता है ना मज़ेदार? बिना बताए भी कैसे ये काम हो सकता है। तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन फिर से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नया एपिसोड जो आएगा तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।